नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ ये हफ्ता जो अभी चल रहा है आपके जीवन में हर्षोल्लास लाए। और जो भाई मेरे तैयारी पे लग रहे हैं उनके लिए एक खास शायरी लेकर आया हूँ जो इस हफ्ते को नजरअंदाज करते हुए, क्योंकि ये जो साल है एक सुनहरा अवसर है, तो उसके लिए एक बेहतरीन शायरी से आज इस क्लास की शुरुआत करते हैं। कि शायरी कुछ इस प्रकार है। ना तेरे ऑनलाइन आने की खुशी, ना तेरे लास्ट सीन देखने का गम। ना तेरे ऑनलाइन आने की खुशी, ना तेरे लास्ट सीन देखने का गम। अरे बीत गया है वो जमाना जब तेरे दीवाने थे हम। तो इस हफ्ते को मद्देनजर रखते हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बहुत ही प्यारे चैप्टर से, जो कि बहुत सारे बच्चों को बहुत तकलीफ देता है। पर यह तकलीफ सिर्फ तब तक थी जब तक आप पंकज मैथ्स ट्रिक से नहीं जुड़े हुए थे। अब आप ये जुड़ गए हैं तो आपकी तकलीफ हमारी हो गई। तो आज का जो चैप्टर है भाई वो है ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं ज्यामिति। अब इस चैप्टर के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, अगर उन पे पकड़ आ गई तो ये चैप्टर हमारे लिए एक हलवा चैप्टर बन जाता है, जिसका बस हमें एग्जाम में क्वेश्चंस दिखते ही इसको खाने का काम है। तो कुछ अगले मिनटों के लिए मेरे साथ पूरा ध्यान अपना मेरी तरफ केंद्रित करके यहाँ बने रहें और चालू करते हैं। देखो सबसे बेसिक चीज से अभी भाई सबसे पहले आपको ये बोर्ड कैसा दिख रहा है, पूरा ब्लैंक दिख रहा है। ठीक है, अब मैंने ये क्या कर लिया, इस पे पॉइंट मार दिया। भाई ये अगर आपको ना दिख रहा हो थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, अब दिख रहा होगा। जैसे मान के चलो ये एक पॉइंट मार दिया गया है इस बोर्ड पे, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं, हिंदी में लिख रहा हूं, बिंदु। ये शायद मैंने स्पेलिंग गलत लिखी होगी पर समझ जाना, ये है बिंदु। इंग्लिश में से बोलते हैं पॉइंट। तो पॉइंट का मतलब क्या होता है, पॉइंट एक वो वृत्त होता है, एक वो सर्कल होता है। वृत्त का मतलब सर्कल होता है, धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते मेरी इंग्लिश सुधर रही है। एक वो वृत्त होता है जिसकी कोई त्रिज्या नहीं होती। त्रिज्या मतलब रेडियस नहीं होता, जिसका कोई भी रेडियस ना हो। सर्कल बनाते हैं ना हम, ये सर्कल गोला बनता है सर्कल। तो इसमें ये इसको आप बचपन से क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हो, रेडियस है। तो जिस सर्कल का कोई भी त्रिज्या नहीं होती, आपको भी इसकी तो त्रिज्या है, अरे भाई ये छोटा पॉइंट है, बहुत छोटा सा पॉइंट है, इसकी कोई त्रिज्या नहीं है, उसे बोला जाता है बिंदु। क्लियर है। दूसरी बात पे आते हैं। अब मान के चलो मैंने ये एक बिंदु यहाँ बनाया, फिर यहाँ ऐसे करके मैंने ये बहुत सारे ऐसे बिंदु बना दिए। जैसे मान के चलो ये सारे बिंदु मैंने क्या कर दिया, आपस में जोड़ दिए। ये छोटे छोटे बिंदु बना करके मैंने ऐसे जोड़ दिए, तो तुम देख रहे होंगे ये क्या बनती जा रही है, धीरे धीरे रेखा बनती जा रही है। रेखा कौन, लाइन। रेखा का मतलब लाइन। अब लाइन जो बन रही है, ये लाइन जैसे देखो, लाइन को याद कैसे बोले, आज तक हम एक बार वो कॉमन मिस्टेक करते हैं जो आज तक वो बता देता हूँ। जैसे ट्रायंगल बनाता था, हम कहते थे जी 6 सेंटीमीटर की लाइन है, ये 3 सेंटीमीटर की लाइन है, ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है, कुछ भी बोल सकता है वो। ठीक है जी, ये लाइन है मान के चलो। अब इसमें भाई ये चीज पहले ध्यान रखना, अगर यहां से यहां तक मैंने फिक्स बोल दिया, ये ए बी सी नाम दे दिया, और इस ए बी को तुम कहते हो ए बी 6 सेंटीमीटर की लाइन है, तो ये बात एक वो आदमी बोले जिसने ज्योमेट्री चैप्टर ना पढ़ा हो तो समझ आती है, पर तुम्हारे सिलेबस में है ए बी लाइन नहीं है, ये एक लाइन सेगमेंट है। तो लाइन और लाइन सेगमेंट में रेखा और रेखा खंड, यानी लाइन सेगमेंट। रेखा और रेखा खंड में अंतर क्या होता है, बहुत बेसिक सा अंतर है भाई। जैसे आम जिंदगी से लेते हैं बात को, अगर मैं कहूं कुछ होते हैं छिछोरे लड़के होते हैं, जैसे कुछ लड़कियां भी होती हैं ऐसे, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे भाई हैं ऐसा, कुछ बहनें भी ऐसी हैं जो इस तरीके से होते हैं, क्या करते हैं वो लाइन मारते हैं जी, कोई दिखा तो उसमें लाइन मारते हैं। अब जैसे लाइन मारने की कोई सीमा नहीं होती, अगर मान के चलो कानून का डर हो तो कोई लाइन मारता ही जाए, मारता ही जाए, है ना। तो लाइन मारने की जैसे कोई सीमा नहीं होती, भाई यहां से चालू किया लाइन मारना, ठीक है, यहां तक लाइन मारी, मैं कह रहा हूँ उसका और मान हुआ तो पूरी लाइन मारी। तो लाइन एक वो रेखा होती है जिसका ना तो शुरुआत है कहीं से और ना कोई अंत है। अब कोई कहे ये लाइन है, मैं कहूँगा क्यों, इसको और बढ़ा दिया तो ये तो लाइन है, ये और बढ़ा दिया, ये बोर्ड खत्म हो जाएगा, ये आगे दीवार दुनिया सब खत्म हो जाएगी, पर ये लाइन खत्म नहीं होगी। तो लाइन का मतलब ही ये होता है, लाइन एक वो रेखा है जिसका ना तो शुरुआती कहीं से कुछ शुरुआत है और ना अंत है, ना तो इसकी शुरुआत है ना अंत, आप जितना चाहे इसको आगे बढ़ा सकते हो, इस चीज को बोलते हैं लाइन। तो इसको क्या बोलते हैं, जैसे मैंने बोल दिया, अगर यहाँ पॉइंट फिक्स कर दिया भाई जी, लाइन यहाँ से चालू होगी और यहाँ तक चलेगी, तो इसे बोला जाता है भाई लाइन सेगमेंट। ये होता है लाइन सेगमेंट, यानी रेखाखंड आपने निर्धारित कर दिया ना कि लाइन कितनी भी बड़ी हो, मुझे यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा चाहिए, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसको आपने नाप दिया ना कि ए से चालू होना चाहिए और बी पे खत्म होना चाहिए, तो कितना है ये 10 सेंटीमीटर, इसको बोला जाता है भाई लाइन सेगमेंट। क्लियर है, ये कुछ चीजें बेसिक, ये एग्जाम में नहीं आई, बेसिक बेसिक चीजें ज्योमेट्री की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाती है।
बिंदु हम समझ गए जिसकी कोई त्रिज्या नहीं होती, बिंदुओं का ग्रुप, बिंदुओं का समूह मिलकर रेखा बनाता है। और रेखा वो होती है जिसकी ना तो शुरुआत है ना तो अंत है। और रेखा खंड वो होता है जिसका शुरुआत भी है और जिसका एंडिंग पॉइंट भी पता है, तुम्हें स्टार्टिंग भी पता है और एंडिंग भी पता है। अब एक और चीज रह गई भाई, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो तुम्हें पता हो, जैसे मैंने कह दिया जी ए से स्टार्ट हुई है, पर ये नहीं पता ये खत्म कहाँ जाके होगा। जैसे क्या होता है कि बोलते हैं ना, बुरा काम इंसान चालू तो कर देता है लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि इसका अंत कहाँ है। तो ऐसे में वो क्या ढूंढता है, उम्मीद की किरण जो उसे बाहर निकाल ले। इसी चीज को किरण बोला जाता है। ये चीज किरण होती है जिसे हम बोलते हैं रे। रे से इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में से बोलते हैं किरण। तो किरण और रेखा में अंतर क्या है, रेखा का ना तो शुरुआत का पता ना तो अंत का पता। किरण थोड़ा अच्छी है, उसका हमें शुरुआत का तो पता है पर ये नहीं पता वो कहां तक जाए। तो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन कोई खत्म होने का पॉइंट नहीं है, वो क्या होती है भाई, किरण यानी कि रे होती है। तो तीन चार चीजें बताई वो समझ पाए होंगे। रेखा जिसका शुरू का पॉइंट है पर अंत का नहीं है। उसके बाद, नहीं सॉरी, किरण जिसका शुरू का है अंत का नहीं है। रेखा की बात करें तो जिसका ना तो शुरू का पता है ना तो अंत का पता है। और रेखा खंड जिसका शुरू का भी पता है और अंत का भी पता है, इसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इतनी बातें क्लियर हुई होंगी लाइन के बारे में। अब कितनी तरीके की लाइन होती है उस पर आता हूं मैं। इसको मिटा रहा हूँ, इसको नोट तो क्या करूँ, पर इन चीजों को लिख लेना, यहाँ कहीं साइड में लिख देता हूँ, देखो ऐसे लिखना, लाइन। ठीक है, लाइन वो होती है जिसका, ये लिख दो स्टार्टिंग और यहाँ एंडिंग, ना तो स्टार्टिंग है ना तो एंडिंग है। रे स्टार्टिंग तो है एंडिंग नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, रेखा किरण। देखो नाम भी ऐसे ऐसे आ रहे हैं इस हफ्ते में, रेखा किरण। ठीक है, अब एक जो बताया तुम्हें रेखा खंड, रेखा खंड यानी कि लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है भाई, जिसका स्टार्टिंग भी है और एंडिंग भी है, इसे बोलते हैं लाइन सेगमेंट। और पॉइंट तो तुम्हें पता ही है, बिंदु। बिंदु पहले कैसे और लिखा था, कुछ और लिख रहा हूँ बिंदु। ठीक है, बिंदु क्या होता है जिसका, बिंदु तो अलग चीज है जिसका कोई त्रिज्या ना हो, जिसका कोई रेडियस ना हो, इसका रेडियस नहीं होता है। और बिंदुओं का जब समूह बनता है तो रेखा बन जाती है। रेखा की जब लेंथ निर्धारित कर देते हो तो लाइन सेगमेंट बन जाती है। स्टार्टिंग का बताओ एंडिंग का ना बताओ तो रे बन जाती है। इसको नोट कर लो, हो गया होगा। अब बच्चों हमने सीखा रेखा के बारे में। रेखा के में एक चीज देख लेते हैं, एक और चीज है रेखा में, वो आती है पैरेलल लाइंस। ये हमारे सिलेबस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस का मतलब होता है समांतर रेखा, समांतर रेखा। अब देखो जैसे नाम से पता चल रहा है, बचपन में हिंदी में संधि विच्छेद पढ़ते थे, समान अंतर वाली, समांतर। जैसे मैंने यहाँ से एक लाइन मारी, यहाँ से एक लाइन मारी, ठीक है, लाइन मतलब ये रेखा मारी, ठीक है। तो इसका यहाँ पे मैं कह देता हूँ जी 2 सेंटीमीटर का इन दोनों में डिफरेंस है, ए बी सी डी। ठीक है, इसका नाम दे दिया ए बी, ये नहीं कह रहा कि यहाँ से यहाँ तक है। अब मान के चलो इस वाले पॉइंट में भी ये कितना है, 2 सेंटीमीटर। अब तुम इसे चाहे कितना भी आगे ले जाओ भाई, कितना भी आगे ले जाओ, इसका अंतर हमेशा 2 सेंटीमीटर रहने वाला है। तो ऐसी रेखाएं जिनका अंतर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में कहीं भी नाप लो, 2 सेंटीमीटर अगर स्टार्टिंग में है तो एंड में भी वही रहेगा, बीच में भी, सब जगह तक वही रहेगा, तो समान अंतर रहेगा। ऐसी लाइन को बोला जाता है पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन कैसी होती है, पैरेलल लाइन होती है एक तरफा आशिकी की तरह, जो कभी पूरी नहीं होती, नहीं मिलती ना आपस में। एक तरफा आशिकी का क्या हाल रहता है कि वो कभी पूरी नहीं होती। तो इसी तरीके से ये दोनों रेखाएं आपस में कभी मिलती नहीं है, ये दोनों रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलती। ये अपने रास्ते चलती है और ये अपने रास्ते, एक समान अंतर पे ये साइड बाय साइड चलती रहती है और ये लंबी लाइन चलती रहेगी। ऐसी लाइंस को बोला जाता है पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस को हम मैथ में डिनोट करते हैं इस सिंबल से, AB इज पैरेलल टू CD। AB समांतर रेखा है CD के। क्लियर हुई होगी। तो अब हमने लाइंस और रेखा के बारे में बहुत सीख लिया, अब बात करते हैं कोण की। अब हमने बच्चों देखो लाइन की तो बात पूरी कर ली, अब बात करते हैं एंगल की, कोण की। जब भी दो रेखाएं, जब भी दो लाइन या फिर किरण मिल जाती है, जैसे मान के चलो कोई भी कैसे भी मिल सकती है, यहाँ से एक ये रही, इसको नाम दे दीजिए आपने AB, एक लाइन ये रही, इसको नाम दे दिया AC। ठीक है, ये लाइन देखो ये यहाँ से जाके इधर मिल रही है, ये इधर मिल रही है, कोई कहेगा जी ऐसे करके भी मिल रही है। एक लाइन ये रही DE और एक EF, ये इस पॉइंट पे जाके मिल रही है। एक बोलेगा जी ऐसे करके है, एक लाइन ये है, ठीक है, GH, और एक लाइन HB। ये 3 तरह की लाइन बना दी मैंने। ये देखो कोण का मतलब समझाना, जब भी दो लाइन किसी एक कॉमन पॉइंट पे जाके मिलती है तो कुछ ना कुछ कोण बनाती है, कुछ ना कुछ कोण बनाती है।
यहाँ पे देखो ये दो लाइन मिल रही है, यहाँ ये एक एंगल बन रहा है, मान के चलते हैं थीटा, यहाँ एक एंगल बन रहा है ये भी थीटा, और यहाँ पे ऐसे में एक एंगल बन रहा है ये भी थीटा है। क्लियर है? तो जहां दो लाइन जाके मिल जाए वहां एंगल बनता है। अब जैसे हमने लाइन और उन चीजों में अंतर सीखा, अब हमारी ज्योमेट्री स्टार्ट होने जा रही सही मायने में। एंगल कितने प्रकार के होते हैं ये देखते हैं। जैसे बात करते हैं ना कि भाई ये तो इनका ट्रायंगल चालू है, सुना होगी ये बातें, बहुत कॉमन बातें हैं, हम बोलते हैं भाई यहाँ पे ट्रायंगल चालू है, ऐसे चालू है, ये चालू है। तो वहां पे भी हम ज्योमेट्री की बात कर रहे होते हैं। तो गणित हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है आज की डेट में। जिसको गणित आती है तो उसके लिए एक्स का मान निकालना कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहला एंगल जो आपको पता होना चाहिए वो आता है भाई एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण कौन से कोण होते हैं भाई? ये होते हैं 0 से तो बड़े होंगे, जैसे मान के चल लेते हैं x, पर 90 से छोटे होंगे। 0 डिग्री से बड़ा होगा पर 90 डिग्री से छोटा होगा, इसे बोला जाता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट का मतलब होता है, साथ साथ में हम इंग्लिश भी करते चलते हैं, एक्यूट का मतलब होता है पॉइंटेड, बहुत शार्प। इसलिए चाकू वगैरह देखे होंगे तुमने, तो वो शार्प होते हैं क्योंकि वो एक्यूट एंगल पे बने होते हैं। ठीक है, अगला आता है राइट एंगल ट्रायंगल। ये तो भाई बचपन से आज तक पढ़ते जा रहे हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं भाई समकोण। इसको हिंदी में बोला जाता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल होते हैं भाई? राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिसमें जिस एंगल का मान एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है, ना तो 90 डिग्री से कम ना तो ज्यादा, पूरे 90 डिग्री का वाला। ठीक है, अब देखो जो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है इसमें बहुत जरूरी है कि 0 नहीं होना चाहिए और 90 नहीं होना चाहिए। 90 से कम 89.9999 भी होगा वो भी चलेगा, वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? एग्जैक्ट 90 डिग्री। ऐसी तीसरा आता है भाई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसको क्या बोलते हैं? अधिकोण। अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। इसका मतलब क्या होता है? देखो 0 से 90 देख लिया, 90 देख लिया, तो अगला क्या होता है? 90 से तो बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा। 90 से तो बड़ा होगा लेकिन 180 से क्या होगा? छोटा होगा। ऐसे कोण को बोला जाता है अधिकोण। ठीक है, अब चौथा आता है भाई, चौथा एंगल जो हमारा आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल कौन सा एंगल होते हैं? यहां लिख देते हैं सरल कोण बोलते हैं इसे। सरल कोण, सरल कोण कौन सा होता है? जो एग्जैक्ट 180 डिग्री का होता है, जो एग्जैक्ट 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री का कौन सा होता है? कोई भी सीधी लाइन, आज के बाद देखना, कोई भी सीधी लाइन हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर ये मैंने बोल दिया ए भी एक स्ट्रेट लाइन है और ये एंगल है, तो ये हमेशा 180 डिग्री का होगा। आज के बाद ध्यान रखना कि कोई भी स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा हमेशा किसका कोण बनाएगी? 180 डिग्री का कोण बनाएगी। एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, यहां तक बात क्लियर? वो कर दिया मैंने। रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से तो बड़ा होता है पर 360 डिग्री से छोटा होता है। 180 से तो बड़ा होगा लेकिन 360 से क्या होगा? छोटा। ऐसे को हम बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। क्लियर है भाई? कोण के बारे में इतनी बातें। किसी को कुछ चीज समझ ना आई हो तो फिर भाई उसकी मदद कोई भी नहीं कर सकता, अगर इतनी बात भी समझ नहीं आ रही। इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, उसी में छठे पे कौन सा होता है हमारा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अच्छा एक और चीज, एंगल को इस साइन से डिनोट करते हैं इस चैप्टर में। जैसे मैं बात करूंगा एंगल ए तो ऐसे लिखा जाएगा एंगल ए। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से एंगल होते हैं? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पूरक कोण। पूरक कोण बोलते हैं इन्हें। अब पूरक कोण, इसको आसान भाषा में समझाता हूं मैं आपको। इसका मतलब है भाई जब भी किन्हीं दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है, कितने कोण का योग? दो कोण का योग अगर 90 डिग्री है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। थोड़ा सा हिल गया होगा ये, इधर देखना यार, ये वायरस बहुत होता है। ठीक है, अब ये देखना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो मैंने कहा एंगल ए प्लस एंगल बी। अगर एंगल ए प्लस एंगल बी का मान 90 डिग्री है तो ये दोनों पूरा कोण है।
अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल की। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल कौन से एंगल होते हैं भाई? समपूरक कोण। समपूरक कोण, इसमें क्या होता है, दो एंगल का जोड़ हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री। पूरक कोण 90 डिग्री, संपूरक कोण 180 डिग्री। कोई कहेगा जी सर ये तो मुझे पता था 90 और 180, लेकिन कंफ्यूजन ही यही होती है कि कौन सा क्या है। पहले इंग्लिश वाले भाइयों के लिए बता देता हूं, जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और नीचे है सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, मुझे ये चीज तो पता है कि दो चीजों का जोड़, एक में 90 होगा एक में 80, 180, लेकिन ये नहीं पता कौन सा होगा। उसकी ट्रिक क्या है? क्योंकि आजकल सब लोग क्या कर रहे हैं, फिटनेस के लिए बहुत काम कर रहे हैं। तो जो बंदा फिटनेस के लिए काम कर रहा है, अगर वो सप्लीमेंट लेता है, सप्लीमेंट होता है लेता है, तो उसकी बॉडी ज्यादा जल्दी बनती है, ऐसा है ना। तो सप्लीमेंट ले रहा है तो 180 यानी बड़ा होगा, सप्लीमेंट ले रहा है तो बड़ा होगा 180, और ये 180 हो गया तो बचा कॉम्प्लीमेंट, वो कितना है? 90। वो कितना होगा? 90। अब जो हिंदी में पढ़ रहे हैं, यहाँ लिखा है पूरक, तो वो 90 है। पूरक में देखो एक एक्स्ट्रा 100 जुड़ गया, जब कोई चीज एक्स्ट्रा जुड़ जाती है तो वो चीज बड़ी हो जाएगी। समपूरक लिखा है तो 180। क्लियर हुई ये बात? इन दोनों एंगल को नोट कर लो। इनके अलावा और कौन सा एक और एंगल होता है, इसको हिंदी में पहले देख लेता हूँ। इसको हिंदी में बोलते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, पहले इंग्लिश में लिख देता हूँ। ये होते हैं कंजुगेट एंगल। इसको हिंदी में बोलते हैं भाई संयुग्म कोण। संयुग्म कोण, कॉन्जुगेट एंगल को बोलते हैं संयुग्म कोण। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें दो कोण का मान एंगल भी बराबर हमेशा होगा 360 डिग्री के। कितने के बराबर होगा? 360 डिग्री के। इतनी बातें क्लियर है। ये तीन तरह के एंगल। अब इन पे सवाल कैसे आता है? इतने एंगल की बात कर ली हमने, इन पे सवाल देखते हैं क्या आते हैं। सवाल, पहला सवाल मैं आपको बताता हूँ। इस पे कैसा सवाल आएगा? पहले वाले पे, छठे पे, इस पे सवाल आता है। क्वेश्चन बोलेगा एंगल सी और एंगल डी, एंगल सी एंड एंगल डी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। वो बोलेगा एंगल सी और एंगल डी दोनों पूरक कोण है, तो एंगल सी का मान क्वेश्चन आपको बता देगा। सी का मान जैसे मान लो उसने बोला 10 डिग्री है, तो बोलेगा एंगल डी का मान बताओ। अब जिस भाई को यही नहीं पता पूरक कोण होता क्या, पूरक कोण क्या होता है? जब दो कोण का सम 90 डिग्री होता है, जिसमें से एक 10 दे दिया। अब डी को कितना होना पड़ेगा? मुझे पता है सी प्लस डी मिला के 90 होना चाहिए। सी उसने 10 दिया तो डी कितना होगा? 80 होगा, तो डी का मान आ जाएगा 80 डिग्री। तो ये चीज पता होनी चाहिए। कल के दिन वो कहता है एंगल ए और बी, मान के चलो उसने कहा एंगल ए और एंगल बी क्या है? वो संयुग्म कोण है, यानी कॉन्जुगेट एंगल है। और जिसमें से एंगल ए का मान इस बार क्वेश्चन में बता दिया 120 डिग्री है, वो पूछ रहा है बी बताओ। मुझे पता है इन दोनों का जोड़, क्योंकि ये क्या है? कॉन्जुगेट एंगल है, संयुग्म एंगल है। क्वेश्चन बताएगा आपको और पूछेगा एंगल बी बताओ। मेरे को पता है ये बराबर इनका जोड़ कितना होगा? 360। अगर ये 120 है तो बचा बी कितना? 240। तो बी का मान कितना ढूंढ लिया मैंने? 240 डिग्री। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है ये बात? क्लियर है तो जल्दी से यस कर दो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब इसी पे जैसे मान के चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा और टफ बनाना होगा एग्जामिनर को, तो वो क्या करेगा भाई? वो ये लिख देगा कि इसको ले लेते हैं। वो कहेगा जैसे मान के चलो उसने बोल दिया कि एंगल जी और एंगल एफ। ऐसा तो मुश्किल है तुम्हारा हालात, पर चलो फिर भी तुम्हें मैथ्स के सही कैसे तो पूछ लूं कि तुम्हारे पास दो हैं, जी और एफ। कौन है ये? दो, ये एंगल है भाई। ठीक है, जी एफ। तुम्हारे पास कितने एंगल है? दो एंगल है। अब ये दोनों क्वेश्चन ने बोल दिया कौन से एंगल है? सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल, ये क्वेश्चन ने बोल दिया ये दोनों संपूरक कोण है। ठीक है, अब वो कह रहा है जी का मान है 2x और एफ का मान है 4x। तो कह रहा है मुझे एफ की वैल्यू बताओ, या फिर वो दोनों की बोले जी एफ की वैल्यू बताओ। जी एफ की वैल्यू तो खैर क्या ही बताओगे तुम। इधर देखो 2x प्लस 4x दोनों मिलाकर के कितना बनता है भाई? 6x। मुझे पता है इन दोनों का सम 180 होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये दोनों संपूरक कोण है, और ये दोनों संपूरक कोण है, तो 6x बराबर 180। तो x का मान 30 आ गया। x का मान 30 आ गया। x का मान कितना है? 30। तो g का कितना आ गया? x की वैल्यू यहाँ रखी 60, और f का मान कितना आ गया? यहाँ रखा 120। तो एक चीज देख रहे हो, मैथ भी यही कहता है x का मान कम होता है gf से। ठीक है, x का मान कम है gf से। 60 और 120 ये दो एंगल आ गए, उसमें इस तरीके के सवाल बनेंगे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बातें क्लियर है भाई?
कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है तो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ो। अगला जो कोण के बारे में जानकारी देनी है आपको वो है, जब एक स्ट्रेट लाइन होती है, अभी मैंने बताया था 180 डिग्री, तो स्ट्रेट लाइन, जब भी कोई भी लाइन, सीधी लाइन खींची जाती है, एक सरल रेखा खींची जाती है, तो उसके एक तरफ के एंगल, एक तरफ का मतलब क्या है समझना। जैसे ये लाइन खींची है भाई, इसको नाम दे दिया मैंने ए बी। अब इसके एक तरफ के एंगल बात करूं, ये लाइन खींची है भाई, इसके एक तरफ मतलब ऊपर वाले एंगल कौन कौन से, अल्फा बीटा थीटा, अल्फा बीटा और थीटा। जब इन तीनों मिल जाए, जब अल्फा बीटा थीटा तीनों मिल जाए, तो जोड़ कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यही कहना चाह रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनाती है। दूसरी बात, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, जब भी दो रेखाएं, जब भी दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है, हिंदी वाले भाई जो जानना चाहते हैं, जब भी दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद, तो हमें दो कोण का युग्म प्राप्त होता है। अब बोलोगे इतनी हिंदी, तो इसका मतलब जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, तो देखो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब, अपोजिट मतलब होता है विपरीत। अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे होंगे, तो आपके चेहरे के सामने मेरा चेहरा है, मैं आपके अपोजिट हूँ। अगर मैं लिखने पे जाऊं कुछ, अब आप देख रहे होंगे तो आपको मेरा सर दिख रहा होगा, अब हम दोनों के अपोजिट है नहीं, हम दोनों एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, तुम भी सामने और मैं भी सामने, अब हम अपोजिट देख रहे हैं। तो ये चीज अपोजिट मतलब आमने सामने। भाई एक्स के सामने कौन सा एंगल दिखता है तुम्हें, वाई दिखता है, एंगल एक्स बराबर एंगल वाई होगा। बी के सामने कौन सा एंगल दिखता है, ए दिखता है, एंगल बी के बराबर ए होता है। तो ये होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो अपोजिट वाले एंगल जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, यानी काटती है एक दूसरे को, तो अपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? तो अब इस चैप्टर का सबसे मेन पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, उस पे बहुत जोर देना, क्योंकि वहीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। और वहां पे जैसी ये चीज समझाने के लिए अगले 5 मिनट और ध्यान लगाया, तो जो 2 या 4 नंबर का ये पेपर आएगा इस चैप्टर में से, वो 4 नंबर तुम्हारी झोली में गिरेगी सीधा, ठीक है। इसको बिटा, अब बड़े ध्यान से आखिरी के कुछ 5-7 मिनट मेरे साथ यहाँ ध्यान बना लो, बहुत क्लियर हो जाएंगी चीजें। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ज्योमेट्री का इस वक्त आपके बोर्ड पे, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसको एक एक करके समझाऊंगा, पूरी क्लियरिटी मिलेगी। बस बड़े ध्यान से देखना, बेसिक लाइफ की चीजों से जोड़ के इसको चीजों को समझाएंगे। अभी मैंने क्या बोला है, पहले तो साइन किसका है जल्दी बताओ, पैरेलल। इसमें क्या बोला है, ए बी एक रेखा है जो सीधी के पैरेलल है, और उसको एक रेखा जीएच काट रही है। जब भी कैसे किसी पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन को कोई लाइन काटती है, दो लाइन को एक लाइन काटती है, पैरेलल लाइन को ये लाइन काटती है जीएच, इसको बोला जाता है ट्रांसवर्सल लाइन। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, और हिंदी में बोलते हैं त्रियक रेखा। कौन सी रेखा, त्रियक रेखा। त्रियक रेखा का क्या काम होता है, दो पैरेलल लाइंस को काटती है। अब देखो, जैसे इसने इसको यहाँ पे काटा, तो ये कुछ एंगल बना होगा, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये छोटा सा ये एंगल बना, ऐसे यहाँ पे ये एंगल बना इन दो लाइन से, इधर पे ये एंगल, ऐसे इधर ये 4 एंगल बने, 4 ऊपर 4 नीचे। अब इन एंगल के बारे में हमें क्या जानकारी दी जाती है वो समझते हैं। सबसे पहले चालू करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब संगत कोण। अब एक चीज का बड़ा ध्यान देना, इसको बेसिक लाइफ से कि कैसे याद रहेगी चीजें। भाई संगत हम ज्यादातर किसकी करते हैं, घर में छोटा भाई वगैरह कुछ भी होते हैं, ठीक है, कजन। उससे ज्यादा अच्छी ज्यादा बनती है हमारी कि हमारा कोई बाहर का दोस्त होता है, जहां कहीं तुम कॉलेज में पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो, कहीं आसपास गली मोहल्ले कहीं भी रहते हो, वहां पे जो दोस्त है उससे ज्यादा अच्छी बनती है तुम्हारी। तो तुम क्या देखते हो, अंदर वाले घर के अंदर वाले व्यक्ति से उतनी नहीं बन रही जितनी हमारी बाहर के वाले व्यक्ति से बन रही है। तो इसे बोला जाता है, देखो जो ये कोण बन रहा है यहाँ पे क्या है भाई, ये कौन सा हो गया बाहर का। यहाँ पे 4 अंदर के एंगल कौन कौन से, अगर मैं तुमसे पूछूं तुम कहोगे अंदर की तरफ कौन बन रहा है, आई आर यू वी, ये अंदर की तरफ है, और बाहर की तरफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये एंगल है। तो मैं कह रहा हूँ एक बाहर का कोण वाई और एक अंदर का कोण कौन वी, ये एंगल हमेशा बराबर होंगे, और इन्हीं को बोला जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल। हमारी संगत कौन सी होती है, जो बाहर के लोगों से होती है। तो ऐसे याद रखोगे, एक बाहर का एक अंदर का, इसे बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल वाई भाई हमेशा बराबर होगा एंगल वी के, क्योंकि एक बाहर का एक अंदर का। क्लियर है ये बात? तो इसी लॉजिक से एंगल एक्स किसके बराबर होगा, यू के। एंगल एक्स बराबर एंगल यू के। और इसी लॉजिक से जेड ये बाहर का हो गया, तो एक अंदर का कौन हो गया, आई हो गया। एंगल जेड बराबर होगा एंगल आई के। और एंगल डब्ल्यू बाहर का हो गया, तो अंदर का कौन, आर। एंगल डब्ल्यू बराबर एंगल आर। तो ये होते हैं संगत कोण। संगत किससे करते हैं, बाहर वालों से। तो एक बाहर का एक अंदर का, बाहर कौन है लाइन के ऊपर, अंदर कौन है इन दोनों लाइन के बीच में, तो एक बाहर का एक अंदर का, ऐसे कोण को जाता है संगत कोण। ये कोण हमेशा बराबर होंगे। इसका मतलब क्या है, अगर कल के दिन क्वेश्चन कहता है इसका मान 20 डिग्री है, तो तुम कहोगे इसका भी मान 20 डिग्री है।
क्वेश्चन कहते हैं इसका मान 60 डिग्री है, तुम कहोगे इसका भी मान 60 डिग्री है। क्लियर हुआ होगा संगत कोण। अब आते हैं भाई हम वर्टिकल अपोजिट एंगल पे। अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले वर्टिकल अपोजिट क्या होते हैं, दो लाइन आपस में जब काट रही हैं तो उसके आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं, अभी तो पढ़ाया। तो यहाँ पे देखो एक ये लाइन और एक ये लाइन काट रही है, ये ए बी और ये जी एच यहाँ काट रही है। आमने सामने कौन है, एक्स और आर। तो एंगल एक्स हमेशा बराबर होगा एंगल आर के, ठीक है। इसी तरीके से एंगल वाई हमेशा बराबर होगा एंगल आई के। यहाँ देखो यहाँ पे भी ये लाइन काट रही है, दो अपोजिट में कौन है, यू और डब्ल्यू। तो एंगल यू बराबर होगा एंगल डब्ल्यू के और एंगल वी बराबर होगा एंगल जेड के, वर्टिकली अपोजिट एंगल के प्रॉपर्टी से। क्लियर है भाई। क्वेश्चन पर बोलता है इसका मान 10 है, तुम कहोगे जी इसका भी मान 10 है। अब देखो क्वेश्चन में कहा अगर इसका मान 10 है तो ये अंदर का है तो एक बाहर का, इसका भी मान 10। एक एंगल पता चलने के बाद धीरे धीरे आप सारे सुराख इसमें निकाल लेते हो। जैसे पुलिस को एक सबूत मिलता है पूरा केस सॉल्व हो जाता है, यहाँ तुम्हें एक एंगल मिलेगा, तुम सारे एंगल ढूंढ लोगे उसके थ्रू। क्लियर है। अभी कराऊंगा क्वेश्चन, टेंशन नहीं टेंशन नहीं। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पे आते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हिंदी में एकांतर अंतः कोण। अब जैसे भाई इसको समझाता हूँ याद कैसे रखोगे। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर एक। जैसे मेरी जो वीडियोस है कैसे आती है, वो डेली आती है। अगर मैं बोलूं एक दिन डालूंगा एक दिन नहीं डालूंगा, फिर एक दिन डालूंगा एक दिन नहीं डालूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक दिन छोड़कर एक। तो एक छोड़कर एक को ही ऑल्टरनेट बोला जाता है इंग्लिश में। क्लियर है। इंटीरियर भाई सबका घर है अपना, हमारा घर है, उसके अंदर हमने कुछ काम करा रखा होता है, कोई झूमर लगा देता है, कोई दीवारों पे पेंटिंग लगा देता है, तो घर के अंदर का काम है ना इंटीरियर। इंटीरियर मतलब अंदर और एक्सटीरियर मतलब बाहर। तो एक छोड़कर एक अंदर वाले एंगल को क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऐसे याद रखोगे चीजें क्लियर होंगी। एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं समझते हैं बिल्कुल बेसिक से। अब देखो अंदर के एंगल कौन है पहले तो ये बताओ। जब इंटीरियर एंगल की बात हो रही है तो कहोगे जी ये इंटीरियर ये इंटीरियर ये इंटीरियर और ये इंटीरियर, आई आर यू ये अंदर की तरफ है। अब मैंने कहा एक छोड़कर एक, आर को देखा उसके सामने कौन है, नीचे नीचे कौन है वी, पर एक छोड़कर बोला तो अंदर का एंगल कौन है यू, तो आर बराबर होगा यू के। एक छोड़कर एक ऑल्टरनेट। तो यहाँ पे तुमने सबसे पहला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का एग्जांपल लिखा भाई, आर एंगल यू के बराबर होगा, एंगल आर बराबर एंगल यू। ये एंगल का साइन होता है उतनी देर से जो बनाने जा रहा हूं मैं, ये यू का। अब आई की बात करूं, आई के सामने कौन यू, एक छोड़कर लेकिन अंदर का वी, तो एंगल आई बराबर एंगल वी। थोड़ा कैसा लग रहा है, क्लियर है बात है, कोई दिक्कत इसमें। कोई कह रहे हैं वी हो गया भाई, ये यू है ठीक है, यू है। अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल एकांतर बाह्य कोण। ऑल्टरनेट मतलब वही बात एक छोड़कर, पर अब बात होगी एक्सटीरियर मतलब बाहर की। बाहर की बात हो रही, बाहर कौन कौन एंगल है, एक्स वाई जेड। एक्स को हमेशा बाहर रखना, मतलब नाम कोई भी हो सकता है, ऐसे बोल रहा है एक्स को हमेशा बाहर रखना। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब देखो एक्स एंगल ये रहा भाई, इसके सामने बाहर वाला कौन है जेड, पर एक छोड़कर तो कौन डब्ल्यू। तो हमेशा ये चीज याद रखना कि एक्सटीरियर के थ्रू एंगल एक्स का मान किसके बराबर होगा, एंगल डब्ल्यू के। एंगल एक्स का मान किसके बराबर, एंगल डब्ल्यू के। और इस हिसाब से वाई का मान, वाई के सामने डब्ल्यू, डब्ल्यू को छोड़ के जेड। तो तुमने कहा एंगल वाई का मान होगा एंगल जेड के बराबर। क्लियर है। इस टेबल को एक बार ध्यान से देख लो, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वैसे कुछ डाउट होना नहीं चाहिए इसको पढ़ने के बाद, जिस तरीके से चीजें पढ़ाई गई हैं। कभी भी दो पैरेलल लाइन दी गई हो और उनको एक त्रियक रेखा काट रही हो, ट्रांसवर्सल लाइन, कोई जो लाइन काटती है पैरेलल लाइन को उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। कोई लाइन काट रही है तो उसमें कुछ एंगल बनते हैं, उन एंगल के बारे में जानकारी दी गई। कौन कौन से एंगल बनते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। करस्पॉन्डिंग मतलब संगत कोण। संगत किससे करते हैं, बाहर वालों से। एक बाहर का एक अंदर का, एक बाहर का एक अंदर का, एक बाहर का एक बाहर का एक अंदर का, एक बाहर का एक अंदर का, एक बाहर का एक अंदर का, ये हमेशा बराबर होगी। वर्टिकल अपोजिट मतलब एक दूसरे के विपरीत। जब भी दो लाइन आपस में काटती हैं कुछ एंगल बनते हैं तो अपोजिट वाले इक्वल होते हैं, जेड वी यू डब्ल्यू एक्स आर आई वाई। ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़कर एक, इंटीरियर मतलब अंदर वाले। आर की बात करूं अंदर है, एक छोड़कर एक, आर बराबर होगा यू के, आई बराबर होगा वी के। क्लियर है। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले। वाई के साथ कौन है, डब्ल्यू पर एक छोड़कर, तो वाई और जेड बराबर होंगे। क्लियर है भाई। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बड़े अच्छे बेहतरीन तरीके से समझाया है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पे आएंगे डायरेक्ट, इसको नोट कर लो और अच्छे से अपनी कॉपी में भी नोट करके रखना, ये आधार है तुम्हारा।
अब पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, अब देखना। क्वेश्चन ने बोल दिया ये वाला एंगल दिया है तुम्हें, क्वेश्चन ने मान के चलो इसको बोल दिया कितना है 30 डिग्री, इस एंगल का मान 30 डिग्री। अब कुछ भी पूछे क्वेश्चन तुम सारे जवाब दे पाओगे भाई। क्वेश्चन ने बोला इसका मान कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। अब हम कुछ भी नाम दे देते हैं अपनी मर्जी से जी, इसको नाम दे दिया आपने, जरूरत नहीं पड़ेगी नाम देने की, छोड़ो। 30 डिग्री है इसका मान। अब मुझे बताओ, क्वेश्चन में से कह रहा है मुझे इस एंगल का मान बता दो, इस एंगल का मान कितना है। अब बड़े ध्यान से सुनो। अच्छा एक प्रॉपर्टी की बात बताता हूँ, ये है 30 डिग्री। तुम्हें ज्योमेट्री की खास बात पता है क्या है, जिसको इनमें से कोई एक कोण भी याद रह गया ना वो सारे आंसर निकाल पाएगा। इस क्वेश्चन को जिस तरीके से मैं करूंगा ना तुम इसके दूसरे तरीके से कर दोगे, लेकिन आंसर सबका सेम आएगा। वो वाली बात सुनी कि अब मुझे डर नहीं गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है। तो इतनी मेहनत करोगे कि कोई भी तरीके से करें हमें फाइनल आंसर तक हम पहुंच जाए। क्लियर है बात। अब देखते हैं ये 30 है, मुझे पता है स्ट्रेट लाइन हमेशा कितने का एंगल बनाती है, गोगे जी 180 का बनाती है। तो ये 30 है तो पूरा 180 होगा, 30 ये हो गया तो बचा कितना 150, ये कितना होगा 150। अब एक अंदर का एक बाहर का बराबर होते हैं संगत कोण, तो ये कितना आ गया 150 उत्तर आ गया। क्लियर है ये बात। अब मान के चलो कोई बच्चा कहता सर मैं ऐसे नहीं करना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ ये 30 है, इसके अपोजिट पे 30 होगा, मैं कहूंगा बिल्कुल जायज बात है। अब कहेगा एक अंदर का और एक बाहर का बराबर होते हैं, ये बाहर का और अंदर का कितना हो जाएगा 30। एक सीधी लाइन कितने का एंगल बनाती है 180 का, ये पूरा कितने का एंगल होगा 180 का, जिसमें से 30 ही हो गया तो बचा कितना 150। यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। तुम यहाँ से भी निकाल सकते हो, तुम बोलोगे जी ये 30 है, एक अंदर का एक बाहर का, तो ये कितना है 30। अब एक स्ट्रेट लाइन 180 बनाती है तो तब भी कितना आएगा 150। तो ऐसे करके हम किसी भी तरीके से आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्लियर है ये बात। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी थी मुझे, जो शायद मैंने रब कर दी, लेकिन समझ जाना ये यू बी एक्स वाई जो हमने चीज लिखी है उससे कभी भी ध्यान रखना कि ये अंदर वाले जो एंगल है, एक ये एंगल और एक ये एंगल, दोनों एक साइड पे ना, और ये वाले एंगल और ये वाले एंगल, इन दोनों का जोड़ हमेशा 180 होगा। जैसे मैं इस क्वेश्चन को मिटा करके अगर यहाँ पे नाम दे दूं भाई, मैं कह दूं इसका नाम बी सी, इसको मिटा दे और यहाँ इसका नाम दे दे ए डी, तो ये चीज नोट करके रख लेना, ये क्वेश्चन में है यार, अब याद देखना पी सी ए डी। तो ये चीज नोट बना के रख लो कि हमेशा एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री होगा और एंगल सी प्लस एंगल ए हमेशा 180 डिग्री होगा। ये चीज नोट बना के रख लो कि एक तरफ के अंदर वाले कोण बी और डी का मान हमेशा 180 होगा जोड़ का, और सी और ए का जोड़ का मान हमेशा 180 होगा। लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी कंडीशन है भाई, ये एक लाइन जो क्वेश्चन बोले कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ये लाइन बोलनी चाहिए, और ये बोलता ही है आमतौर पर। तो क्लियर हो गई होगी ये बातें। अब भाई इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पे हम आएंगे कल, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस पे हम आएंगे कल। तब तक के लिए जितनी चीज ज्योमेट्री की चीजें पढ़ाई है एक बार इन्हें पढ़ो, क्या लाइन होता है, क्या एंगल होता है, कौन कौन से एंगल होते हैं। क्योंकि क्वेश्चन ना कभी ऐसे नहीं बोलेगा कि दो जोड़ो, दो एंगल का सम 180 है तो बताओ इसका कितना है, वो बोलेगा दो एंगल समपूरक कोण है, एक एंगल दे देगा दूसरा बताओ। वो कल के दिन ऐसे नहीं बोलेगा कि ये एकांतर कोण से इक्वल होंगे, ये कोण दे देगा, इसका मान दे देगा, बोलेगा इसका बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद करता हूँ ज्योमेट्री की ये क्लास आप लोगों को क्लियर हुई होगी। कोई डाउट रहता है, किसी को कुछ डाउट हो जाता है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। तब तक के लिए अब मिलते हैं दूसरे पार्ट में, तब तक लगे रहो, पढ़ते रहो।